हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आप लोगों के कमेंट्स पे मैं चर्चा करती हूँ। आपने मुझसे कुछ पूछा होता है तो आपको जवाब देती हूँ। तो आपके मन में भी कोई सवाल है या कुछ ऐसा पॉइंट है जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। और जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट कॉमेंट चर्चा की, उसमें हो सकता है आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो आज मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिसपे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कुछ भी अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। मेरे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आते रहें। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास। हाय, फर्स्ट नाइट पर अगर बेडशीट पे ब्लड लग जाए तो बेडशीट का क्या करें? देखिए, पहला तो ये है कि आप उसे धो सकते हैं, उस निशान को साफ कर सकते हैं और धोने के बाद में आप उसे यूज कर सकते हैं दोबारा। कई बार जो ब्लड के दाग होते हैं वो थोड़े जिद्दी होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा उसे हो सकता है सोक करके रखना पड़े। आप थोड़े हैक भी देख सकते हो, ब्लड के स्टेन कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से आप उसे साफ करके दोबारा रीयूज कर सकते हो। दूसरा, आप उसे डिस्कार्ड कर दो, फेंक दो। और तीसरा, आप उसे एज अ निशानी रख सकते हो। और मतलब रखते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे अपने प्यार की निशानियों जैसे बहुत सारी चीजें, तो अगर आपका मन करे तो उसे भी रख सकते हो। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड लगी हुई चीज को आप रखोगे तो वो एक टाइम बाद स्मेल करने लगेगी और ब्लड का निशान भी फिर वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, खराब सा लगेगा। सो दैट वुड नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। और बेस्ट तो फिर यही है कि या तो आप उसे डिस्कार्ड कर दो या उसे वॉश करके आप दोबारा रीयूज कर लो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। इफ आई फाइंड आउट माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, कैन आई हैव सेक्स आफ्टर दैट? प्लीज कमेंट। देखिए, डिपेंड करेगा कि उनकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है। जब आपको ये पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी है, कंफर्म करते हैं जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट से, तो फिर आपको एक गायनेक विजिट पे जाना चाहिए। वो आपको आगे गाइड करते हैं कि आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कब होना है, प्रेगनेंसी की मतलब पूरी आपकी जर्नी कैसी रहती है। वो डॉक्टर्स के आप कांटेक्ट में रहिए, उनकी सलाह को आप फॉलो करिए। डिपेंड्स अपॉन कि आपका अल्ट्रासाउंड कैसा आ रहा है, बच्चे की ग्रोथ कैसी है, फिर वो आपको आगे जर्नी में गाइड करते हैं। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, जो एक प्रेगनेंसी है, वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड रहती है। पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने एंड लास्ट के 3 महीने, ऐसे 3-3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा होता है क्रूशियल कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। अपना हैवी वेट आपको नहीं उठाने होते, खाने की भी कुछ ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी होती। डॉक्टर आपको सलाह देगी जैसे कच्चा पपीता नहीं खाना है, आम भी मना करा जाता है शुरू शुरू में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में खाने के लिए। चिकन है या और भी नॉनवेज की चीजें हैं वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करने को कहा जाता है। ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। उसमें एक अल्ट्रासाउंड भी होता है आई थिंक, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके डॉक्टर आपको आगे सलाह देती है, कुछ दवाइयां वगैरह भी दी जाती है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो देखिए आपको अवॉइड ही करना चाहिए और बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए प्रेग्नेंट मदर का भी, और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया। अब क्या होता है ना कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका निकल गया और जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो गया, अब आपकी डॉक्टर आपको आगे गाइड करती है कि सब चीजें ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में सब चीजें ठीक चल रही हैं और आपने नेचुरली बेबी को कंसीव किया है, कई बार होता है ना कि आईवीएफ के थ्रू आपकी प्रेगनेंसी हुई है या और कॉम्प्लिकेशंस के साथ आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है, तो इस तरीके की अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आपको कंप्लीटली पूरी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। बाकी आपके जैसे डॉक्टर सलाह दें उसको आप फॉलो करें, पर जितना मैंने सुना है कि अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं या आईवीएफ से आपका बेबी हो रहा है तो ऐसे में आपको अवॉइड करना चाहिए फुल पूरा प्रेगनेंसी में। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी अगर अच्छे से चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपके टेस्ट ठीक आ रहे हैं, तो जो बीच का ट्राइमेस्टर होता है यानी कि बीच वाले जो 3 महीने, उसमें आप कर सकते हो, इंटीमेट हो सकते हो। और जो बाद के 3 महीने होते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर, उसमें आपको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, क्योंकि फिर क्या है ना कि मदर का पेट बाहर आने लगता है, उसका वजन बढ़ने लगता है और उस वजह से उसे वैसे ही उठने बैठने और बाकी के अपने काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। थोड़ा सा जो ब्रीदिंग की उनको इश्यू होने लगता है कि हैवी ब्रीदिंग उनकी हो जाती है, तो ऐसे में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप कर भी रहे हो तो बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल का ध्यान रखना चाहिए मदर का,
उनका जो बेली का एरिया है वो दबे ना, उसको कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो, मदर को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। तो बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस थोड़ा सा आपको उस टाइम पे थर्ड वाले में रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट वाले में कंप्लीटली अवॉइड करो, बीच वाले महीने में आप कर सकते हो अगर प्रेगनेंसी ठीक चल रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो, और लास्ट के 3 मंथ में डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, ऐसे आपको करना चाहिए। एंड नेक्स्ट कमेंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट कमेंट है हाउ टू ओवरकम टू वॉच पॉर्न। देखो सबसे पहला तो यही है कि आप अवॉइड करो धीरे धीरे पॉर्न को देखना, और अगर आपके पास कुछ चीजें ऐसी सेव्ड हैं जिस पे आप बार बार जाते हो उन्हें देखते हो, तो उनको डिलीट करना आप शुरू करो। कोई ऐसे आपने सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं उनको आप खत्म कर दो। कोई ऐसा आपका दोस्त वगैरह है जिससे आप ये चीजें लेके देखते हो, तो वो सब करना बंद करो। तो बेसिकली अपना एक्सेस आप खत्म करो चीजों का, और उसके बाद में जब आपका मन करता है, लाइक होता है ना कि आपका मन कर रहा है बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ एडिक्शन, तो ऐसे में फिर जैसे हम नॉर्मली किसी भी एडिक्शन के साथ डील करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पे भी डील करना होता है। और उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कौन वीडियो देखने का एडिक्शन टाइप का हो गया है तो आप उसे कैसे हैंडल करें। मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, आप उसे अच्छे से देखिएगा, उससे आई होप आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय दी, हाउ आर यू? आई एम गुड, होप यू एंड योर फैमिली आर फाइन। यस, थैंक यू सो मच। दीदी प्लीज टेल मी व्हाट इज एनल सेक्स। क्या मैरिड कपल एनल सेक्स कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? देखो एनल तो जो वर्ड है उसी से समझ आ रहा है कि जो एनल का रास्ता होता है, एनस का रास्ता होता है यानी पॉटी करने का, वहां पे आप इंटीमेट हो रहे हो, वहां से कर रहे हो। तो देखो ये कंप्लीटली अननेचुरल है, आपकी बॉडी तो पहली बात इसको अलाउ करेगी ही नहीं, और अगर आप करते हो वहां पे तो आपको लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ेगी। बहुत सारे लोग इसमें देसी नुस्खे ट्राई करते हैं, तेल लगा लिया, वैसलीन लगा लिया, इन सबसे इन्फेक्शन हो सकता है। जो मार्केट में प्रॉपर लुब्रिकेशन मिलता है आप उसको यूज करें, और उसके बाद भी कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फीमेल पार्टनर को बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, उनकी स्किन कट फट सकती है, और अगेन बाद में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जस्ट बिकॉज कि आपको एक क्यूरियोसिटी हो रही है, आपने कहीं सुन लिया है या देख लिया है पॉर्न वगैरह में, तो इससे आपको क्यूरियोसिटी हो रही है कि मुझे ट्राई करना है। तो देखो एज अ ट्रायल अगर आपका मन है, दोनों पार्टनर का मन है, तो आप ट्राई करो। जो मैंने पहले चीजें बताई उनका ध्यान रखते हुए आपको कॉन्स्टेंटली फीमेल पार्टनर का अपने फीडबैक लेते रहना है। उनको कोई प्रॉब्लम होती है, ज्यादा पेन होता है, तो वो तुरंत आपको इन्फॉर्म करें, आप इसको तुरंत ही स्टॉप कर दें। और अगर बहुत सारे लोग ये सोच के करते हैं कि ऐसा करने से प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो देखिए अगर यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी लापरवाही करी तो प्रेगनेंसी के चांस हो सकते हैं। अगर आपने एनल वाले एरिया में डिस्चार्ज किया है तो वो लिक्विड ही होता है और वो वजाना में भी जा सकता है, इन्फेक्शन आपको लग सकता है अगर आपने कॉन्डोम का यूज नहीं किया तो, क्योंकि मतलब खुद सोच के देखो वो एरिया आपके बॉडी डिस्चार्ज के लिए है, जो कि आपकी बॉडी ही खुद चीज रिजेक्ट कर रही है, वो वहां से पास होता है, स्टूल आपका पास होता है। सो अगर आप वहां पे करते हो विदाउट यूजिंग प्रोटेक्शन, विदाउट यूजिंग कॉन्डोम, तो आपको इससे इन्फेक्शन लग सकता है। जो मेल पार्टनर हैं वो थोड़े से सतर्क रहे इस चीज से। आपकी स्किन में इन्फेक्शन हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, खुजली, बैक्टीरिया वगैरह बिल्डअप वहां पे हो सकता है। सो इन चीजों का आप ध्यान में रख के चले। नेक्स्ट कमेंट है, क्या शादी से पहले फिजिकल इंटीमेसी बुरी है? देखिए ऐसी चीजों में बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन होते हैं लोगों के, और मैं ऐसा सोचती हूँ कि देखिए कुछ भी अच्छा बुरा ऐसे ही हम किसी चीज को नहीं कह सकते, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन अलग होगी, उसकी थिंकिंग अलग होगी। हम यहाँ पे ये डिस्कस कर सकते हैं कि हम ये अगर काम करेंगे, कोई भी एक्शन हम करेंगे तो उसका क्या आफ्टर इफेक्ट होगा। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में एक्शन का क्या आफ्टर इफेक्ट होगा उस पर बात करती हूँ। मैं यहाँ पे कोई मॉरल साइंस टीचर बन के अच्छा बुरा नहीं बताती हूँ। सो आपको भी कोई भी अगर एक्शन लेना है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लेंगे, ऐसा सोच के ही करना चाहिए कि अगर आप कुछ चीज करना चाहते हो, आप कंफ्यूज हो, तो उसके बारे में पता करो कि मतलब क्या इससे अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप वो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हैं तो आप डेफिनेटली करिए, और अगर आप नहीं हैं तो मत करिए। मेरा तो ये सिंपल फंडा रहता है। तो मेरे हिसाब से देखिए अगर आप शादी से पहले करते हैं, पहला तो ये है कि आपका जो पार्टनर है जिससे कि आप कर रहे हो वो पता होना चाहिए आपको कि उसके साथ आपको कोई STI या STD नहीं ट्रांसफर होगा, और फिर भी आप ट्राई करें कि प्रोटेक्शन के साथ करें, कॉन्डोम के साथ करें। बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको नहीं पता है सामने वाले की क्या हिस्ट्री रही
है सेक्सुअल हिस्ट्री। कई बार लोग झूठ भी बोल देते हैं, आपको तो नहीं पता है ना, तो आपको कॉन्डोम यूज करना है। प्रेगनेंसी से भी आपको वो बचाएगा। कॉन्डोम भी 100% सेफ नहीं होता है प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो अगर प्रेगनेंसी हो गई तब आपके क्या स्टेप्स रहेंगे उसके लिए आप तैयार रहें। कई बार लोग मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, मल्टीपल उनके बॉडी काउंट्स, आजकल ये चीज बहुत चल रही है कि बॉडी काउंट्स बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं आजकल शादी से पहले लोगों के, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस शादी के बाद आपको देखने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं बात करूं कि मल्टीपल बॉडी काउंट्स अगर आप रखते हो, और यहाँ पे स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूंगी क्योंकि लड़कियों के ऊपर इसके ज्यादा आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मैं जनरली चीजों में लड़की लड़का नहीं करती हूँ, मैं मतलब ऐसे ही देखती हूँ कि भाई कोई चीज अगर है, कोई रूल है, कोई मतलब ऐसी सेइंग है कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो दोनों पे अप्लाई होती है। लेकिन पर्टिकुलरली यहाँ बॉडी काउंट पे मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के ऊपर ज्यादा इसके प्रभाव होते हैं, क्योंकि एक प्रेगनेंसी वाली चीज आ जाती है यहाँ पे कि प्रेगनेंसी लड़कों को तो नहीं होती है, हार्मोन्स की बात आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों में लड़कियों के ऊपर ज्यादा इस चीज का इफेक्ट होगा। और आजकल जो ये वाला चलन चल गया है ना कि लड़कों से compete करने लगी हैं लड़कियां हर चीज में। अगर आपको जाके बाहर करियर बनाना है अपना, कुछ करना है, मतलब लड़कों के बराबर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उस चीज में आप फेमिनिज्म दिखाओ तो समझ में भी आता है। लेकिन इन चीजों में जो लड़कियां फेमिनिज्म दिखाती हैं कि हमें लड़कों के जैसे स्मोक करना है, ड्रिंक करना है, रात को बाहर घूमना है। देखिए, रात को बाहर घूमना तो ना लड़कों के लिए सेफ है ना लड़कियों के लिए सेफ है। अभी हमारी कंट्री में इतना क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, तो वो क्राइम लड़कों के साथ भी हो सकता है, लड़कियों के साथ भी हो सकता है। तो इन चीजों में, गलत चीजों में जो लड़कों के लिए भी गलत है, उन चीजों में क्यों हमें बराबरी करनी है। सेम वे में जो बॉडी काउंट हम बढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें ऐसा लगता है कि ये इंजॉय करना है लाइफ को, तो नहीं, आफ्टर इफेक्ट इसके बहुत ज्यादा हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे बात करूं तो मुझे जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। तो यही वाली बात है कि हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वैसे मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि शादी से पहले अगर आप करते हो तो क्या उसके आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दूंगी, आप इसे अच्छे से देखिए। उसमें मैंने और डिटेल में बात की हुई है कि ये करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा एंड फिर उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। कोई इंसान या कोई भी थिंग हर्ट कर रहे हैं बार बार, तो क्या उस चीज से दूर हो जाना सही है या कोई और सोल्यूशन है, इस बारे में बताइए। देखिए, कोई चीज आपको हर्ट कर रही है तो ये मुझे इतना समझ में नहीं आया कि किस चीज की आप बात कर रहे हो, लेकिन हाँ, इंसानों के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि कोई ऐसा रिश्ता है जो बार बार आपको हर्ट करता है, यानी कि आपको धोखा देता है, आप कुछ उससे एक्सपेक्ट करते हो, वो उन एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता है, और ये ऐसा रिश्ता है कि जिससे आप अलग हो सकते हो। थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है हर रिश्ते में अलग होने से। अगर वो आपके खून के रिश्ते नहीं है, जैसे कि मम्मी पापा है या भाई बहन है या फिर हस्बैंड वाइफ है, तो ऐसे रिश्ते जहाँ पे आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो, तो वहां से अलग होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर और रिश्ते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता, दूर का कोई रिश्तेदार है आपका, कजिन हो गए आपके, और दूर के रिश्तेदार जो होते हैं या यार दोस्त होते हैं, वहां पे आप इजीली थोड़ा सा दूरी बना सकते हो ऐसे इंसान से जिसका आपको पता है कि वो बार बार या तो आपका फायदा उठा रहा है या आपको हर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली वहां से आप दूरी बना लो। और अगर आपके कोई क्लोज का भी रिश्ता है, जैसे कि मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, हस्बैंड वाइफ हैं, अगर इन रिश्तों में भी आपको बार बार दर्द मिल रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको अपने अप्रोच चेंज करने की जरूरत होती है। थोड़ा सा थिंक करना होता है इन चीजों में कि ये सिचुएशन बार बार क्यों हो रही है और कैसे हम इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। आप उस इंसान को नहीं अवॉइड कर सकते, उसको नहीं इग्नोर कर सकते, उससे दूरी नहीं बना सकते, लेकिन हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, कि वो सिचुएशन क्रिएट ना हो जिसमें हम वापस से उन सब सेम सिचुएशन में फंसे और हम हर्ट करें खुद को। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीजों में जहां पे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है ना, आपको हमेशा सेल्फिश होना चाहिए और सबसे पहले अपने मेंटल पीस के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आपका खुद का मेंटल पीस बना हुआ होगा, तभी आप अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाओगे, अपनी लाइफ में बाकी काम कर पाओगे। सो ऑलवेज ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। ओके, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं।
रेगुलर यूज ऑफ कॉन्डोम कैन कॉज साइड इफेक्ट, प्लीज आंसर मी मैम। देखिए वैसे तो कॉन्डोम से एज सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो कॉन्डोम का मटेरियल होता है उससे एलर्जी होती है, एलर्जिक रिएक्शन कुछ लोगों को इससे हो सकते हैं। तो जब वो आप शुरू में ही कॉन्डोम यूज करोगे तो वहीं पे ही आपको उसके लक्षण दिख जाएंगे कि इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में आप एक बार दिखा सकते हैं डॉक्टर को, और डॉक्टर अगर ये चीज कंफर्म कर दे कि हाँ ये कॉन्डोम से ही हो रहा है, देन आपको फिर कॉन्डोम नहीं यूज करना चाहिए, कोई और आपको बर्थ कंट्रोल मेथड यूज करना चाहिए। और अगर आपको एज सच कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, आप काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, तो एज सच कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, आप आगे भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। कमेंट चर्चा क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट वीक, क्या मुझे एक स्मोकर लड़की को डेट या शादी करना चाहिए? आई एम अ नॉन स्मोकर गाय बाय द वे। देखिए ये तो आपकी खुद की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है और आपकी टॉलरेंस पे भी, कि आप खुद नहीं करते हो लेकिन आप दूसरे के साथ कितना टॉलरेट कर सकते हो। मैं अपनी आपको बात बताती हूँ, आई एम अ नॉन स्मोकर, और लेकिन मुझे कोई और स्मोक कर रहा हो मेरे आसपास तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इट बॉदर्स मी सो मच। और जो पैसिव स्मोकिंग होती है, जैसे कि आपके पास कोई कर रहा है, वो स्मोक आपके सांस के साथ आपके अंदर जा रहा है, तो मुझे उससे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे खांसी होती है, मुझे सफोकेशन सा फील होता है, और वो जो एक स्मेल होती है ना अजीब सी, दैट बॉदर्स मी सो मच। सो मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाती कि अगर मेरा पार्टनर कॉन्टिन्यूस बेस पे स्मोकिंग करता या मेरे आसपास स्मोक करता, और जो स्मोक करने के बाद भी एक जो स्मेल रह जाती है, उस इंसान के साथ आप बात करो या क्लोज जाओ, आप सोचो कि चलिए आपके सामने आपका पार्टनर नहीं भी कर रहा, वो स्मोक करके लेकिन आया है, आप उसके पास जा रहे हो, आप थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे हो, और आप उसके पास जाते ही वो स्मेल अगर आप कर रहे हो और वो आपको ट्रिगर कर रही है या आपका मूड ऑफ कर दे रही है, तो मुझे नहीं लगता फिर कि ऐसे आगे बात बढ़ पाएगी आपकी, और आपको ये चीज हमेशा बॉदर करती रहेगी। आप अपने पार्टनर को फिर बोलोगे कि नहीं तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, जाओ कुछ करके आओ, इसका स्मेल को हटा के आओ। तो ये कॉन्टिन्यूस बेस पे अगर एक अलग ही मुद्दा चलता रहेगा आप दोनों के साथ में, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन फिर जो हेल्थ इश्यूज वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो कॉन्टिन्यूस बेस पे स्मोक करते हैं उनके साथ जो चीजें चलती आ रही हैं उनके साथ आपको अलग से डील करना पड़ रहा है, फिर आप उनको बोलोगे कि नहीं तुम्हें स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, फिर वो अलग मुद्दे चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। शादी में बहुत सारी चीजें हमें वैसे एडजस्ट करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा उनको समझना पड़ता है, वो थोड़ा सा हमें समझें, एक एडिशनल चीज और आप ऐड कर लोगे। ऐसे में अब आपका पार्टनर कोई ऐसा है कि जो आपको बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है, और आप इस चीज को मतलब चला लोगे उससे काम, आप मतलब कर लोगे यहाँ मैनेज, तो आप कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ये चीज आपको बॉदर करेगी, देन फिर मैं बोलूंगी आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शादी से पहले नॉर्मल ड्रिंक या स्मोकिंग करी है और फिर शादी के बाद फिर बॉयज को सेक्सुअल में फिर कोई भी दिक्कत होती है क्या? देखिए डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के स्मोकर थे या किस तरीके की ड्रिंक करते थे। लाइक कैजुअल ड्रिंकिंग में तो अक्सर लोग कैजुअल ड्रिंकिंग ही करते हैं, वो बात अलग है कि रोज का कोई कर रहा है या मतलब रेगुलर बेस पे उनका चल रहा है। और स्मोकिंग वाले लोग तो जनरली हर रोज ही करते हैं, और बहुत सारे लोग तो रोज में भी दिन की उनकी बहुत बहुत सारी स्मोकिंग हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई है रेगुलर बेस वाला ड्रिंकर या स्मोकर, तो डेफिनेटली आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी इसका फर्क पड़ता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में किसी चीज से कोई नुकसान हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आप क्विट करना चाहो तो आप नहीं कर सकते। आपको डेफिनेटली उसको जब क्विट करते हो तो फायदा तो मिलेगा ही, आगे आपकी बॉडी में और नुकसान नहीं होगा। और अगर आगे आप अपनी बॉडी का थोड़ा ध्यान रखोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, तो हो सकता है कुछ हद तक जो नुकसान हुए हैं आप उनको भी ठीक कर पाओ। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बात करी है कि अगर आप एक्सेस में मैस्टरबेशन करके अपनी बॉडी में कुछ हेल्थ वाइज नुकसान कर चुके हो तो उससे कैसे रिकवर करो। और मुझे लगता है कि वो सेम चीजें, वो सेम टिप्स यहाँ पे भी काम करेंगी कि अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करके अपनी बॉडी में कुछ नुकसान कर चुके हो तो उस चीज को कैसे ठीक करें। तो उस वीडियो को मैं रिकमेंड करूंगी, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, उस वीडियो का आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट तो आप यही कर सकते हैं कि किसी आप डॉक्टर की सलाह लें
और उनसे ये चीज़ डिस्कस करें और अपना एक हेल्थ चेकअप करवाएं ओवरऑल, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे बढ़ें अपनी लाइफ में कि उस हेल्थ चेकअप में जो भी आपके अंदर चीज़ें अगर आती हैं, कोई कमी आती है किसी चीज़ या कुछ भी ऐसा आता है कि जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तो उस अकॉर्डिंग फिर आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? मैं आपकी डेली वीडियो वॉच करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं 4-5 ईयर से ही देख रही हूँ, अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है आपकी। मैं तो आपका वेट भी करती हूँ वीडियो का, क्यों नहीं आई? थैंक यू सो मच उन सब लोगों को जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगी और आपको भी पर्टिकुलरली। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं वीक हूँ, फिजिकल थोड़ा सा भी कुछ कर लूं तो थक जाती हूँ। मैं हेल्दी भी होना चाहती हूँ, पर क्या करूं? मेरा जिस्म हेल्दी होना वाला नहीं है, लेकिन पर मेरी एज 23 है। आई थिंक सो मुझे अपना साइकिल में भी डिस्टरबेंस लग रहा है। देखो डियर, अभी आपकी एज बहुत कम है 23, और ऐसा नहीं है कि आप हेल्दी नहीं हो सकते, आप बेटर नहीं हो सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी एज हो, अगर आप ठान लो कि मुझे अपना हेल्दी वर्जन बनना है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर आपकी कम एज होती है तो आई थिंक एफर्ट उतना कम ही लगता है। ज्यादा एज हो जाती है तो एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो सकते बेटर। तो 23 की एज तो अभी तो आप बिल्कुल अपने मतलब प्राइम यूथ टाइम में हो, और आप डेफिनेटली अपने आप पे वर्क कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आप एक डॉक्टर से मिलें, जनरल फिजिशियन से आप मिल सकते हैं या गायनेक से भी मिल सकते हैं, एंड वो फिर आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। इसमें आपका हेल्थ चेकअप भी इंक्लूड रहेगा, कि वो हो सकता है आपका एक हेल्थ चेकअप करवाएं, या आप खुद भी अपना एक ओवरऑल जो हेल्थ का चेकअप होता है, जिसमें पूरा ब्लड टेस्ट रहता है, पूरा वाइटामिन वगैरह का टेस्ट रहता है, तो वो एक आप टेस्ट करवाइए, एंड उस रिपोर्ट के साथ में भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो आपकी बॉडी में जिस चीज की कमी है, उन चीजों को आप फिर डॉक्टर को दिखाइए, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर देंगे। एंड अगर आपको भूख नहीं लगती है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर देंगे। तो अगर आप अपना ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखोगे, खुद को बेटर बनाओगे, हेल्दी साइड पे जाओगे, तो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होगा बॉडी में वो भी ठीक होगा, और उसकी वजह से आपके पीरियड्स की साइकिल भी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको खुद को बेटर बनाने की कोशिश करनी है, हेल्दी बनने की कोशिश करनी है, चाहे वो डाइट के लिए हो, स्ट्रेस लेवल पे हो, नींद अगर आप ठीक से नहीं लेते हो, टाइम से ना सोना उठना करते हो, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है हमारी लाइफ स्टाइल पे। इसके अलावा थोड़ा बहुत एक्सरसाइज को इंक्लूड करें अपनी लाइफ में। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जैसा मैंने बोला, डॉक्टर को जरूर से आप दिखाइए, क्योंकि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, किस चीज की कमी है, तो वो सब चीजें वही आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। आपका जब टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, ओवरऑल आपका हेल्थ का चेकअप होगा, तो उससे एक आपको एक रास्ता मिलेगा कि कैसे हम उस रास्ते पे चल के अपनी मंजिल तक पहुंचे। सो आज के लिए यही सारे कमेंट थे जो मैंने पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों, सेटिस्फैक्टरी लगे हों। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।